आज हम देखेंगे रेखाखंड खींचते समय होने वाली कुछ गलतियां। गलती 1। राहुल ने प्रकार यानी कंपास और रूलर के प्रयोग से 5.4 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बनाया। अध्यापक ने जब इस रेखाखंड की लंबाई मापी तो उन्हें रेखाखंड की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ज्ञात कीजिए राहुल से क्या गलती हुई होगी। सोचिए। कुछ बच्चे प्रकार में ली गई दूरी को निश्चित रखने पर ध्यान नहीं देते। वे प्रकार का प्रयोग सावधानी से नहीं करते। बच्चे दी गई लंबाई को प्रकार में लेते हैं, परंतु प्रकार की भुजाओं को गलती से हिला देते हैं। इसके कारण अक्सर प्रकार में ली गई दूरी बदल जाती है। राहुल से भी अवश्य यही गलती हुई होगी। प्रकार का प्रयोग करते समय इसमें ली गई दूरी न बदले, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती 2। सिर्फ रूलर के उपयोग से रेखाखंड खींचा जा सकता है, लेकिन रेखाखंड खींचते समय बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि आंख चिन्ह के ठीक ऊपर होनी चाहिए। इससे वे रेखाखंड तो बना लेते हैं, लेकिन वह दिए माप का नहीं बन पाता और इस कारण गलत बन जाता है। जय ने 5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। जब जय ने रेखाखंड का माप लिया तो पाया कि माप 4.9 सेंटीमीटर है। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि रेखाखंड खींचते समय जय चिन्ह को दाईं तरफ से देख रहा था। जय ने एक बार फिर 5 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड खींचने का प्रयास किया और इस बार रेखाखंड की लंबाई 5.1 सेंटीमीटर पाई। इस बार रेखाखंड खींचते समय जय चिन्ह को बाईं तरफ से देख रहा था। जय की ही तरह बच्चे सही माप का रेखाखंड नहीं खींच पाते। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि बच्चे रेखाखंड खींचते समय आंख चिन्ह के ऊपर नहीं रखते। इसलिए लंबाई का मापन करते समय यह जरूरी है कि हम आंख चिन्ह के ठीक ऊपर रखें। गलती 3। प्रकार का प्रयोग करने से पहले बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि प्रकार के दोनों भुजाओं यानी साइड्स की लंबाई समान हो। यदि न हो तो पेंसिल को समायोजित करके हमें प्रकार की दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर कर लेना आवश्यक है। पेंसिल को समायोजित करते समय हमेशा ध्यान रहे कि प्रकार और पेंसिल के बीच कम से कम दूरी हो, यानी कि प्रकार बंद हो। गलती 4। कभी कभी प्रकार में खराबी के कारण ली गई दूरी समान नहीं रह पाती और इस कारण से भी रेखाखंड गलत बन जाता है। प्रकार में खराबी इस कारण होती है क्योंकि कभी कभी प्रकार के पीछे का पेच यानी स्क्रू ढीला हो जाता है। प्रकार के पीछे का पेच टाइट होना जरूरी है। इस पेच को हम प्रकार के साथ मिली चाबी से टाइट कर सकते हैं। इसलिए प्रकार की समय समय पर जांच करना आवश्यक है। गलती 5। कुछ बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि बिंदु बहुत छोटे होने चाहिए। इसी तरह रेखाएं एवं रेखाखंड भी पतले होने चाहिए। अगर बिंदु बड़े हो तो प्रकार में ली गई दूरी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ रेखाखंड गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आज हमने देखी रेखाखंड खींचते समय होने वाली कुछ गलतियां।